नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो हमने लेवल 2 रीट लेवल सेकंड के पेपर कर लिए थे। अब हम लेवल फर्स्ट के पेपर देखेंगे। तो फर्स्ट के पेपरों में आज हमने 2015 रीट 2015 जो लेवल फर्स्ट में हुई थी उस टाइम का पेपर देखेंगे कि उस टाइम के पेपर में किस किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, तो पहला खंड है हमारा, वो है कौन सा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इनके प्रश्न देखेंगे। चलो, रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में भेद का परिणाम होता है। इसका उत्तर है डिक्लेसिया। ठीक है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त है साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं 70 से कम। खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली। ठीक है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है। याद रखना दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो वो है मानक। NCF 2005 बल देता है, किस पर देता है, करके सीखने पर। किसके ऊपर, करके सीखने पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शिक्षण अनुभव। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया करता है और उसका मूल्यांकन नहीं करता है। ठीक है, फिर है RTE एक्ट 2009 के अनुसार रिक्त शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 45 घंटे। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त की आयु पर 11 वर्ष की। शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किससे, रोश ने कहा है। किसने कहा है, रोश ने कहा है। अधिगम अंतःकरण का थोंडाई का सिद्धांत कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो वो है अभिप्रेरणा। खालिस्तान अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है या चुकती है 8 अथवा 9 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था है वो, उत्तर बालक अवस्था। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, तो वो है रुचि। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति का। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है ज्ञानात्मक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें, अभिवृत्ति में। चिंतन प्रभाव होने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, समस्या बुद्धि लब्धि में संपर्क विकसित किया है। टर्मन ने बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहलाता है वो सतही दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, डी, स्वस्थ वातावरण। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा, हिप्पोक्रेट्स ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, स्पीयरमैन ने। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों के अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल है, तो वह है उपलब्धि। अब है अगला है, हम देखेंगे खंड 2। क्या है, खंड 2। ठीक है, खंड 2 में क्या है, हिंदी भाषा। लैंग्वेज फर्स्ट आपने क्या चूज किया वो है, ज़्यादातर तो हिंदी चूज करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं। पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन है वो क्या है, वाद विवाद। बालकों को लिखना सीखने से पहले यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है प्रिंट मीडिया में, पाठ्य पुस्तकों। SITE क्या है, तो SITE क्या है, उपग्रह अनुदेशनात्मक
दूरदर्शन प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वो क्या है? प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? तो वह है निबंधात्मक। किसके मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? ब्लूम। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? बताइए। प्रारंभिक कक्षाओं में। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ ले ध्यान से, वीडियो को पॉज करके या रोक करके। चलिए, इसमें से प्रश्न क्या पूछे गए हैं? वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ध्वंसा ध्वंसाव सेंसो। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपक्रिया का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का। बोनस अंक है आपके लिए मिला हुआ है 2015 में। यह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वो है डी विखंडित। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लो है, वो है लोमहर्षक। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो है स्वतंत्रता और श्रद्धा, दोनों है। एक बार फिर से आ गया ये पैराग्राफ आया है, इसको देखेंगे ध्यान से। मैं इसको बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। ये देखिए, इस पैराग्राफ को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पहले पढ़ लीजिए इस पैराग्राफ को ध्यान से। वीडियो को पॉज करके या रोक करके पढ़ लें पहले। चलिए बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वो है कलेवा। कुसुम श्याम को घर गई है। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? वो है घी का। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? वो है सी, यानी कि साइकिल का। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? वो है दर्शन। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है, वो क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य है। अगला देखिए, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें तो अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का प्रस्तार है, वो है धार्मिक पुस्तकें अधिक। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? वह है आज्ञार्थक वाक्य। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, वह है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। खरई मजदूरी चोखा काम का अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोग विधि, उपरोक्त सभी। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। भाषा शिक्षण के उपागम है, वो क्या है? पाठ, संसर्ग, उपनाम, रचना, शिक्षण, उपनाम, उक्त ए व बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों आएंगे इसमें। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि का उपाय है, वो है शब्दों का उपयोग, ठीक है? छात्रों में शोधाय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, यानी कि उपरोक्त सभी। आगमन विधि के रूपों की संख्या है, वो है 2। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है दोनों में, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी किया जाता है, ठीक है? अब देखिए इसमें आगे, जैसे कि हमारी भाषा सेकंड है, तो भाषा सेकंड में जैसे मान लो आपने संस्कृत ले ली या इंग्लिश ले ली। इंग्लिश का भी बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन पहले उससे पहले हम संस्कृत का देखेंगे। भाषा लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज फर्स्ट में तो हमने हिंदी को देख लिया है, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण की श्रव्य साधन उपगम नास्ति, यानी कि मानचित्र। संस्कृत अध्यापक से भिन्नम मित्रमस्ति, तो वह श्यामपट्ट है। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति शुद्धोच्चारणम। लिखित परीक्षायां प्रश्नाः सन्ति सर्वे। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति चित्रानुवादः। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग वचने रूपम अस्ति सर्वे। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति उपचारात्मक शिक्षणम भवेत्। क्या है? शिक्षणम भवेत् यानी कि सरलात् कठिनम प्रति।
तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है, आगे गद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। इस गद्यांश को मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स में कर दिया है, इसको पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, फिर उसके बाद में हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। ममितस्य का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। शिक्षार्थे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, इसमें क्या है? शिक्षा क्षेत्रे। स्थित इत्यत्र क्या प्रत्यय वर्तते, यानी कि स्था प्लस कित प्रत्यय। अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करणीय, यानी कि अत्युत्तम का संधि विच्छेद करना है, तो वो क्या है? अति प्लस उत्तमे। प्राप्नोति इत्यत्र क्या धातु अस्ति? आप धातु। एक बार फिर से एक और गद्यांश है, पद्यांश है की बार श्लोकम का। इसमें से प्रश्न पूछा गया, प्रश्नम अत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है, तो इसमें होगा कतय। यस इत्यत्र का विभक्ति अस्ति प्रथमा। राजस्व शब्दस्य मूल शब्द अस्ति, तो इसमें क्या होगा? राजन। विद्या वीन इत्यत्र समास है कै, तत्पुरुष है। गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति आसीत षष्ठी बहुवचन। ऋतुर सणम उपयुक्त स्थानम पूर्यते वर्ण संख्या। अण में जय गण व्यंजनम उच्चारण स्थानम कै वर्तते वर्ण संख्या आपके लिए। वाक्यम इदम संशोधनीयते बालिक पुस्तकम रुच्यते, इसमें कौन सा होगा? सी कौन सा है? बालिकाय पुस्तकम रोचते, ठीक है। अगला देखिए, सक्रम गच्छति वाक्य से वाक्य परिवर्तनम कुरुत, तो इसमें क्या हो गया? तेन गृहम गम्यते। निम्नलिखित समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यते, तो इसमें क्या हो गया? बलम। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य मस्ती, यानी कि ज्ञानात्मक है। बाह्य प्रत्ययानि सन्ति एकादश। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अष्टाध्यायी पाणिनीय ग्रंथे अध्याय सन्ति अष्ट। यह कारस्य उच्चारणं किम तालु। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति सर्वाणि। संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशल अस्ति श्रवणम, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत होने के बाद इंग्लिश देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ डिसऑर्डर्स, कौन सा नहीं होता? बी वाला। कौन सा? एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड। विच ऑफ दीज इज अ गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या होता है? ऑल ऑफ दिस। ये क्या होता है? एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होता है, फ्लुएंसी होता है और अप्रिशिएशंस भी होते हैं। In present era, education, English language teaching is facing overemphasis on grammar, lack of grammar laboratory, teaching through translation. Okay, unit test is an expression of formative evolution. What? Formative evolution. Highly reliable test is objective type, who has suggest first step for teaching as planning, organizing, leading, evolution. Who has? It is bonus. Which of these is a strategy of remedial teaching? Which of these? It is action up research and also program test. The aim of remedial teaching is क्या होता है? Correct, to estimate effective habits and reteach incorrectly learned skills. So there is a one paragraph. Let's question that. In the above paragraph, the word second indicates what? Indicates is it indicates sequences. Which one of the following is the most appropriate title for this passage? Is what is it? It is the secret of success. Hard work results in success. In the above passage, the author wants to convey. He wants to convey success is the result of hard work. Persistence is essential for success. And to get success, get rid of the obstacles. People do hard work. Hard work is essential for work.
So people are hardworking. Above line contain what contain the fallacy of hasty generalization. And there was a one poetry. So let's that. What is this? It is. Let's take a question. The rhyming scheme of extract of one is what is? It's ABB ABA. The one is A, then BB ABA. Line. Silence surrounds us. I would have contains what? Illustration. In the above poem, which line contains smiles? Is contain only 3 lines. Only line 3. Which line in extract 2 contain assonance? It is bonus. Which line match in rhyming in extract 3? Which is 14, 15 and 17. Everyone must follow the traffic rule. Why we use a must? Because it is necessary. Terrorists are trying to blow up several bridges. There was a drastic situation of any country. The dramatic monologue, a technique of drama, is a dialogue with self by the character. It is for the audience and it expresses minds and innermost feeling of the character on the stage. The English sonnet has what has? It has 3 quarantine and a couplet. Let's start. The elegy is a mowing or limitation poem is a formal and sustained poem. It is judged by its theme of subject matter, not by meter of stage form. What does the word depoting means? What does it mean? The 2 sounded glides. Monopethons are 12 in numbers. The correct transposition of the word examination is bonus. The correct transposition of the word classes is A. The correct transposition of the word English is English. Which of these is a constituent of communicative competence? What is all. Grammatical competence, strategy and psycholinguistic competence and discourse competence. Delayed language developed is called aphasis. So इसके बाद में देखते हैं हम गणित. तो गणित के जो क्वेश्चन ये करने वाले हैं वो मैं आपको जब गणित का पेपर ख़त्म होगा ना इसके लास्ट में आपको उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन जो सीधे बताने वो बता दूंगा. जैसे 91 लास्ट में मिलेगा, 92 लास्ट में है, 93 लास्ट में, 94 ये देखते हैं. किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सभी को पता है. और 2 भुजाओं का 2 घटा हुआ तो वो कितना होता है? वो तीसरी भुजा से छोटा होता है. 95 लास्ट में मिलेगा. 96 गणित विज्ञान है. किसका है विज्ञान? स्थान का और गणनाओं का. गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है. यह कथन किसने कहा था? यह कथन किया था हमारे हॉन्गबेन ने कहा था. निम्न में से कौन सा सही है? पता लग रहा होगा ए बी सी तीनों सही है. चौथा गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये गलत हो गया. प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? गणित का महत्व है मानसिक रूप से मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है. कहाँ होता है? सामाजिक होता है और आर्थिक होता है. आर्थिक आपको पता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं, हिसाब करते कुछ भी करते हैं, उसमें गणित तो आनी ही आनी है. मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है. किससे होता है? उद्देश्यों से. कि हम किसी से मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य है कि ये एक अच्छी से अच्छी चीज़ बन सके. उपलब्धि परीक्षण एवं निदान परीक्षण में क्या अंतर है? अंतर है उद्देश्यों का. वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं. सभी है. विश्वसनीयता होती है, विद्वता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है. कौन सा कार्य अध्यापन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? बजट बनाना. सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? प्रत्यक्ष अनुभव. 106 लास्ट, 107 लास्ट, 108 लास्ट, 109 लास्ट, 110. ये देख लें. निम्न में से कौन सी बिन सबसे छोटी है? बी 10/11. ये तो आपको ही देखना पड़ेगा. निम्न में से कौन सा सही है? तो जो देखो, जो माइनस में ज़्यादा बड़ी संख्या होती है ना वो छोटी होती है, जो माइनस में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है. पहला देखो, पहला तो सही नहीं हो सकता. -16 बड़ा नहीं हो सकता. दूसरा -20 बड़ा नहीं हो सकता. तीसरा माइनस वाला प्लस से कोई बड़ा ही नहीं हो सकता. तो सिर्फ चौथा ही होगा.
112 लास्ट में, 113 भी लास्ट, 114 भी आपको लास्ट में मिलेगा, 115 लास्ट में मिल जाएगा, 116 लास्ट में मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो हमारे पर्यावरण दिन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो पर्यावरण अध्ययन है उस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। किस पर करने वाले हैं? पर्यावरण अध्ययन पर थोड़ा सी चर्चा करेंगे। यूनिट 5 खंड 5 निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो वह हॉर्टिकल्चर विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के माध्यम से संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? W.C. डैम्पियर ने दी थी। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन में संबंधित होने का सिद्धांत। यस बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर का विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो इसमें उपरोक्त सभी पढ़ देना, पर ध्यान से देख लेना। परियोजना विधि के कितने प्रमुख मुख्य सोपान होते हैं? कितने होते हैं? 4 और 6। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विशेष सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसके प्रयोग होता है? तो आगमन विधि। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजन एवं खेल विधि। अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? वैधता या विश्वसनीयता। कौन प्रक्षेपित सामग्री है? तो वह OHP। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर 1994 में की गई थी। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष कौन सा था? 2006। इनमें से सम्मिलित करना है। ये प्रश्न आप एक बार वीडियो को रोक कर या पॉज करके देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है? वह है घिया पत्थर यानी कि सेलखड़ी। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? ये बोनस क्यों है अपने लिए? और कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें सम्मिलित नहीं है वो बताना है। देख के आप अपने हिसाब से मिलांकित कर लीजिएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ है? डीडवाना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बोनस क्वेश्चन। राजस्थान में कुल क्षेत्रों कुल लोक बल सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। पक्ष माप उपकला प्राणियों में शरीर कहाँ मिलते हैं? तो श्वसनलिका। कहाँ मिलते हैं? श्वसनलिका। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? वह है जाइलम। मलेरिया रोग होता है किससे होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो वह है हिमालय। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं आवर्धित। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठोस अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य धातुएं तन्य होती है। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय साधन नहीं है? तो वह है प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा रामासर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो वह राजसमंद झील। दोस्तों आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अपने साथी दोस्त के साथ शेयर करें जो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसी प्रकार से हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे आपके लिए।